साबिक DGSI जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत अब ये मुतालबा कर रही है कि जो इसका दायरा कार है, एहतसाब का जो दायरा कार है, वो दीगर शोबों तक फैलाया जाए, जुडिशरी तक फैलाया जाए और बिलखसूस साकिब निसार का एहतसाब किया जाए। क्या ये मुमकिन है? आगे मामला कहाँ जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार रऊफ क्लासर साहब ने और मुनीफ फारूक साहब ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंटेंट बड़ी वाजे कर दी है क्लासर साहब हुकूमत ने कि इसका जो दायरा कार है फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे नेक्सस का उसको बढ़ाया जाए और जुडिशरी तक बढ़ाया जाए और बिलखसूस जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, उनका भी एहतसाब किया जाए। और वो मुतालबा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने इदारे में एहतसाब का अमल शुरू करे। आपको क्या लगता है, इसका दायरा कार जुडिशरी तक या साकिब निसार तक बढ़ सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये इस तरह नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि जुडिशरी जो है वो अपने साबिक चीफ जस्टिस जो हैं उनको बुलाएगी, उनके साफ करेगी, चार्जशीट करेगी। क्या सबूत लाने पड़ेंगे? अगर आपको वहाँ सबूत लाने पड़ेंगे तो आपके पास कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो पेश करेंगे साकिब निसार साहब के खिलाफ या किसी और जज के खिलाफ, जिसकी बुनियाद पर ट्रायल किया जाए? क्योंकि जनरल फैज के हवाले से तो मैं बताया गया है वहाँ पे कि कोर्ट मार्शल हो रहा है। इसका मतलब है कि उनके पास मैसेज, उनके पास सबूत हैं, सर्वेलेंस होती रही है, उनके पास ऑडियोज हैं, कुछ वीडियोज हैं, कोई उनके अप्रूवर हैं, कुछ लोग हैं, सो उनके पास मैटर था, मटेरियल था, तो वो ट्रायल कर रहे हैं। अब उनपे साकिब निसार साहब के खिलाफ एज सच सॉलिड आपके पास एविडेंस मुझे तो नहीं लगता। मतलब जमा अगेन ठीक है, सर्कमस्टांसेस तो है, अब सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस तो चले हैं कि उन्होंने फैसले ऐसे किए जैसे इमरान खान साहब को फायदा हुआ, नवाज शरीफ साहब को नुकसान हुआ, या उन्होंने इस तरह की बातें की, चीजें की, एक्टिविज्म दिखाया, वहां तक तो ठीक आप कह सकते हैं। लेकिन अदालत में जब आप जाते हैं तो बहुत सारे आपको एविडेंसेस चाहिए होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसकी आड़ में, क्योंकि इस वक्त एक माहौल बन चुका है, एक फेज बन गया, एनवायरमेंट बन गया जनरल फैज के बाद, जिसके भी आप बात करेंगे तो लोग सुनेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि नवाज लीग को लगता है कि इसी फेज में, इसी माहौल का फायदा उठाते जो आपके पुराने आपके कुछ लोग हैं, चीफ जस्टिस हों, जजेस हों या दीगर लोग हों, तो उनको भी लपेट दिया जाए और एक तरह से दबाव बढ़ाने की या उनका एक मीडिया ट्रायल करने की या उनको थोड़ा सा स्ट्रेस में लाने की, डिबेट में लाने की, कुछ उनको स्लीपलेस उनको नाइट्स देने के लिए मेरा ख्याल बयान दिया जा रहा है। तावला तारड़ साहब हो या अगर सलाल चौधरी साहब हो। ये सिर्फ मीडिया ट्रायल है साबिक जजेस को लेकर या उनका जिक्र करके जो मौजूदा जुडिशरी है, जो जजेस हैं, उन पर भी दबाव डालने की कोशिश है किसी तरीके से? ये मेरे ख्याल दोनों बातें हो सकती हैं। बड़ा अहम सवाल है आपका। दोनों बातें हो सकती हैं। एक तो माजी के जो जजेस हैं, आपका इतना ट्रायल ही काफी है जितना ट्रायल जो है साकिब निसार साहब का हो रहा है या बाकी जजेस का, जिनका वो नाम लेते हैं कि इनका ट्रायल भी होना चाहिए। अब उनकी फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल है और उनके रोजाना टीवी पे खबरें चलना, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, टॉक शोज होना, मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए, जजेस के लिए इतना ही काफी है कि एक तरह का उनके लिए एम्बेरसमेंट करना या उनको किसी के साथ कार्नर कर देना, अटैच कर देना कि ये वो जजेस हैं जो कंट्रोवर्शियल थे, अगेन जिन्होंने फैसले ऐसे दिए थे जिससे मुल्क को नुकसान हुआ, बकौल इसके नवाज लीग के। इनका मकसद इतना ही है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ट्रायल कर सके। कुछ दिन पहले तक अगर आपको याद होगा, अब तो उसका जिक्र ही नहीं हो रहा। ये तो इमरान खान साहब पे, उन पे शाहमद कुरैशी साहब पे और बाकी लोगों पे इन्होंने वहां पे यहाँ के बगावत के पर्चे करने थे। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तावला तारड़ साहब ने, क्या हुआ किसी को याद नहीं है। अगर आपको याद होगा PTA को बैन करने जा रहे थे, हम तो बैन करने वाले हैं जी, बहुत बड़ा एक उसका कानून बन रहा है, इसकी लॉ मेकिंग हो रही है। ये मेरा ख्याल 2-3 हफ्ते पहले की बात है सर। आज उसको जिक्र ही की नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल है जस्ट जो बात आपने की है, एक मीडिया ट्रायल है, उनके साथ स्कोर सेटल करने हैं और इनको जब भी मौका मिलेगा नवाज लीग को, ये 3-4 जजेस के हवाले से हमेशा बात करते रहेंगे। मुनीफ साहब, आपको भी ये लगता है कि सिर्फ एक मीडिया ट्रायल है? क्योंकि ऑब्वियसली नून लीग जो है माजी में भी साकिब निसार साहब के हवाले से बात करती रही है। ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इम्प्लीकेट करने की कोशिश की जा रही है? और क्या अगर की जा रही है तो इम्प्लीकेट हो सकते हैं? क्योंकि पहले तो माजी में हमने देखा है जजेस की बहुत सारी ऑडियोज या लीक हुई हैं। ऐसा कुछ होता तो अब तक सामने आ चुका होता। देखिए शहजाद साहब, एक तो बात यह है, दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी इदारे के अंदर इस तरह का काम करने के लिए। देखिए, वो है एक आपका होल्ड हो और आपके पास एक आपकी सर्विस टेन्योर का या आपका इदारे के अंदर एक कैपिटल हो। काजी फाइजा साहब इस वक्त, अगर मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो तकरीबन 2-पौने 2 महीने का वक्त रह गया उनकी रिटायरमेंट में। अब इस सूरत हाल में वो क्या एहतसाब कर पाएंगे अगर प्रैक्टिकली आप इस चीज को देखें? दूसरी बात यह है कि जजेस का एहतसाब ऐसे हो नहीं सकता। जैसे क्लासर साहब ने भी कहा कि आप क्या एविडेंस लेकर आएंगे और किस चीज तरह से डॉट कनेक्ट करेंगे। लेकिन एक चीज ज़हन में रखिए कि जो फौज के अंदर हुआ, जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी और फिर उसके बाद जो जिस तरह से किया गया, उसकी 2 वजूहात हैं। एक ये
कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब के खिलाफ ये करने के लिए पाकिस्तान फौज की जो इस वक्त क़यादत है वो बड़ी मजबूत है, उनकी वो बड़ी वेल एंट्रेंच्ड है। वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी लास्ट लेग ऑफ सर्विस पे खड़े हुए हैं कि जहां पर इदारे के अंदर से कोई इस एक्शन को रिब्यूक किया जा सकता है या कोई रिजेंटमेंट आ सकती है। बड़ी सॉलिड ग्रिप है इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अपने इदारे के ऊपर, बिकॉज दैट्स हाउ देयर इंस्टीट्यूशन वर्क्स। दूसरी चीज ये है कि जनरल फैज हमीद साहब का जो किरदार है उसी से एमिनेट होता है बहुत कुछ। जिस तरीके से पैनमा के दिनों में पैनमा का फैसला आया और वो व्हाट्सएप JIT और फिर सारी सिलसिला जो हुआ जिस तरीके से हुआ, ध्यान में रखिए कि कुछ लोग तो ऑलरेडी पाकिस्तान की अदलिया के अंदर उसकी कैजुअलिटी बन चुके हैं। साकिब निसार साहब को 1 फाइन डे क्या मिला और उन्होंने 1 फाइन डे क्यों डिसाइड कर लिया कि वो बिल्कुल नेक्स्ट इन लाइन थे और ही वुड हैव बीन द चीफ जस्टिस आफ्टर फैसल साहब, मतलब हैंड्स डाउन उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। तो ऐसा क्या हुआ कि वो इसकी कैजुअलिटी बने? मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनके खिलाफ जो एविडेंस आया, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे वो उनको रिजाइन करना पड़ा, बट कुछ लोग तो कैजुअलिटी ऑलरेडी बन चुके हैं। अब रह गए पीछे एक साकिब निसार साहब। मेरे ख्याल में रिटायरमेंट के बाद भी उनका जितनी बैशिंग उनकी हो चुकी है, तो और उनको क्या सजा दे दी जाएगी? साहब लेकिन ये बताइएगा ना कि कोई रिटायर्ड जज हो या साबिक चीफ जस्टिस हो, उनका क्या ट्रायल हो सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, खासतौर पे उनके जो दिए गए फैसले हों, चाहे वो गलत हो या सही हो या बायस्ड हो, क्या उसके हवाले से कोई कार्रवाई हो सकती है? कोई ऐसा मैकेनिज्म है क्या? देखिए, वैसे तो शहजाद बहुत एहतराम के साथ हमारे मुल्क के जितने भी बारिंग फ्यू, मैं ये कहूँगा कुछ एक्सेप्शंस आप निकाल लें, सारे ही चीफ जस्टिस साहिबान के बिल वास्ता या बिला वास्ता एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक तो रहे हैं और रहेंगे भी, बिकॉज दैट्स हाउ इट ऑल वर्क्स। अब इसके बारे में अब मैं और क्या कह सकता हूँ, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक वायद फोरम है कि जजेस के खिलाफ अगर कंप्लेंट है तो आप उसमें जाएंगे। जो जज जा चुका है और जो फैसला उसने दिया है, बेस्ट कोर्स यही होता है कि आप उसका फैसला रिविजिट करवा लें सुप्रीम कोर्ट से और कहें जी कि ये फैसला दिया गया था तो बड़ा इसके अंदर प्रेजुडिस था, बड़ा बायस था उस जज की तरफ से, इसको सुप्रीम कोर्ट रिविजिट कर दे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के पास आईनी तौर पर ये इख्तियार है कि वो अपने फैसलों को रिविजिट कर सकती है। बाकी आपको पता है रिव्यू और ये चीजें चले, डिबेट रही है कि जो ऑन जॉब हो जजेस, उनके हवाले से तो हो सकता है, रिटायर्ड जज के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकता है नहीं कर सकता है, इस पर तो अभी भी डिबेट होती रही थी जब मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दिया था। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो तो बिल्कुल एक मतलब बड़ी दूर की कौड़ी लाने वाली बात है ना कि जी आप फलाने को भी इम्प्लीकेट कर दें। ये तो आप बेसिकली अपने सियासी बयानिए के अंदर अपने स्कोर सेटल कर रहे होते हैं। एहतसाब एक ही है शहजाद इकबाल साहब, और वो शुरू होता है जो कि पाकिस्तान की मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट के किसी किरदार का होता है। जनरल फैज हमीद साहब का हो रहा है, वो अगर तो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है। देखिए, वो एक प्रॉन्ग्ड नहीं है कि उन्होंने सिर्फ मिलकर इमरान खान साहब के साथ, जो बताया जा रहा है कि जी उन्होंने कोई बयानिया बनाया या पाकिस्तान की फौज को हिट किया या इस एक्सटेंट तक चले गए कि अपने ही आर्मी चीफ या इदारे के खिलाफ वो आगे चले गए और एक पूरी सारा कुछ कर दिया। लेकिन इससे और बहुत सी कड़ियां जुड़ती हैं ना। DGC थे जनरल फैज हमीद साहब जब 2018 का इलेक्शन हुआ, क्या उसका एहतसाब भी पाकिस्तान की फौज अपने दायरे में करेगी या उसकी इंस्टीट्यूशनल कवर दे देगी? क्योंकि वो उस वक्त के आर्मी चीफ का फैसला था और जनरल फैज हमीद साहब वाज मेजर जनरल एट दैट टाइम, DGC थे। उन्होंने जिस तरह 2018 के इलेक्शन मैनेज करवाया, मरियम नवाज शरीफ साहबा नवाज शरीफ साहब और दीगर लोगों को सजाएं दिलवाई, तो वो तो अब देखिए शौकत अली सिद्दीकी साहब भी हयात हैं, मुल्क में मौजूद हैं। साकिब निसार साहब को अगर कोई जुडिशियल इंक्वायरी होती है तो वो क्या कहेंगे? वो तो यही कहेंगे नहीं मेरे पास कोई नहीं आया था, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। जो एजाजुल एहसन साहब भी यही कह गुजरेंगे। लेकिन असल एहतसाब उन्हीं लोगों का होता है जिनके पास इख्तियार होता है और जो कि दीगर इदारों से फिर राब्ता करते हैं, उनसे अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं।